नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर भागीरथपुरा में जहरीला पानी ने जमकर तबाही मचा रखी है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अधिकारियों की भारी लापरवाही सामने आई। बता दें कि दिसंबर के महीने में गंदा पानी कि 300 से अधिक शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ फाइलों में समाधान खोजते रहे, जिसका खामियाजा आप देखिए, लोगों को अपनी जान देकर भरना पड़ा है। भागीरथपुरा में साल 2022 से नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में घूमती रही, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और देखिए, एक के बाद एक मौत लगातार हो रही है। इसी बीच कई सारे लोग अपनी जिंदगी मौत के बीच अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। कई लोग मौत की नींद भी सो गए हैं। और यहां पर आप देखिए, ये मामला अभी से नहीं आया है, पहले से ही दिसंबर में ही जो है ये फाइलें कई सारी आई थी, शिकायतें आई थी, पर इस और ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद भी आप देखिए अधिकारियों की लापरवाही कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी, 300 से ज्यादा शिकायतें हुई, उसके बाद भी जहमत नहीं उठाई उन अधिकारियों ने कि इस पर ध्यान दिया जाता और कुछ कार्रवाई होती, कुछ काम होता। देखिए किस तरह से लोगों की जान पर बनाई है। लोगों की मौत हो रही है, गंभीर रूप से बीमार हैं लोग, अस्पताल में भर्ती हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का पति, किसी की मां, किसी का बहन। ऐसे हालात बने हुए हैं, बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं अपने अपनों को खो करके, क्योंकि एक पानी जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी, कई जिंदगियों को मौत की नींद सुला दी। और अब सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह की गाज गिरेगी, क्या कार्रवाई होगी जो सिर्फ दफ्तर में बैठते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हैं, फाइलें आती है इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसके बारे में दूसरी बार जानना जरूरी भी नहीं समझते कि उस फाइल पर, उस शिकायत पर कुछ काम हुआ भी कि नहीं हुआ, उस बारे में जानकारी भी लेना ठीक नहीं समझते। बस इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर वो फाइल काटती है और आखिरी में वो फाइल दरकिनार कर दी जाती है, किसी कूड़े में पड़ी होती है। ऐसी ही स्थिति इंदौर में देखी गई और इस वजह से कई लोगों की जान पर बन आई। और इंदौर में दूषित पानी मामले ने अब तूल पकड़ लिया। आज इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं उसका पूरा ब्यौरा देने का भी आदेश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। 2 सप्ताह के अंदर इस मामले की रिपोर्ट देनी होगी। तो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, नोटिस भी जारी हो चुका है, जवाब भी तलब किया गया है। अब देखना होगा कि ये लापरवाह अधिकारी क्या कुछ जवाब देते हैं या फिर कोई नई कहानी गढ़कर बच निकलते हैं। ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई सारे लोगों की जान पर बन आई है। अब इन अधिकारियों पर गाज गिरती है, कार्रवाई होती है, जो सुस्त रवैया दिखाते हैं, ढीला रवैया दिखाते हैं और बस कुर्सी पर बैठे बैठे फाइलें इधर से उधर पहुंचाते हैं। इंदौर में दूषित पानी कांड के बाद भी भोपाल नगर निगम सबक नहीं ले रहा और यही वजह है कि नगर निगम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल भोपाल में लंबे वक्त से नगर निगम का ड्राइवर ही पानी का सैंपल ले रहा है और तो नगर निगम का ड्राइवर ही क्लोरीन चेक भी कर रहा है। यही नहीं, विजुअली चैलेंज्ड यानी कि जिसे कम दिखता उस लैब असिस्टेंट से नगर निगम वाटर सैंपल टेस्ट करवा रहा है। भी मौखिक रूप पे समय समय पर दूषित पानी ना हो उसकी जांच करवाने के लिए पहले भी निर्देशित दिए थे और कल हमने आयुक्त महोदय के माध्यम से नोट शीट भी जारी की है कि जितने भी स्थान हमारे
चाहे हमारे फिल्टर प्लांट हो, चाहे हमारे जहाँ पर पानी हम बॉल खोलते हैं वो वाले चेंबर हो, सभी को हम जांच करें। कहीं पाइपलाइन यदि हमारी लीकेज है तो हम उसको भी जांच करें। दूषित पानी भोपाल की जनता को ना मिले, इसलिए आयुक्त महोदय के माध्यम से इंजीनियर, सब इंजीनियर तक ये व्यवस्थाओं को दिया गया है। दूषित पानी को लेकर के देखिए अलग अलग बयान तो आ रहे हैं, निर्देशित कर दिया गया है इस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, पर कब तक के लिए ये सीख आखिर पहले अभी जो ले रहे हैं पहले ही इस पर ध्यान दिया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लोग बस चक्कर काटते रहते हैं, दफ्तर के पहुंचते हैं, गुहार लगाते हैं और इन अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रही थी और बस दफ्तर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता। आम जनता की समस्याओं का समाधान करना इनका काम है, पर ऐसा होता दिखता नहीं है। ये अपनी समस्याओं से ही गिरे हैं। क्या आम जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे, समाधान करेंगे? तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि बस आते हैं अधिकारी, बैठे रहते हैं, समय पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। शायद इसी वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो देखिए, जान से खिलवाड़ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कई जिलों में ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर लोग गंदे पानी पीने को मजबूर रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, पर सबक नहीं लिया जाता। और इंदौर जैसे साफ स्वच्छ शहर में पानी ही स्वच्छ नहीं है। देखिए किस तरह से लोग अपनी जान यहां पर गंवाकर ये बता रहे हैं। अगर वो फाइलों के माध्यम से वो अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, शायद वो काफी नहीं था, पर लोगों को अपनी जान गंवा करके यहां पर प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम बीमार हैं, ये पानी खराब है। पर अभी तक आप स्थिति देखिए जस की तस, और यहां की सीख राजधानी भोपाल तक में नहीं ली गई। जाने जाती जा रही हैं पर सीख कोई नहीं ले रहा। अधिकारी बस बैठे हैं, टालम टाल करने में लगे हैं और स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। ऐसे कई इलाके हैं, कई क्षेत्र हैं, जिले हैं जहां पर दूषित पानी की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, पेट की दिक्कत हो, बालों की दिक्कत हो, दांतों की दिक्कत हो, कई सारी दिक्कतें हैं, पर नहीं देते ये अधिकारी, जनप्रतिनिधि ध्यान। और ऐसी स्थितियां फिर निर्मित होती हैं, अति हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां आप देखिए। सहयोगी हमारे साथ वासु भी जुड़ गए हैं, वासु से जानकारी लेंगे। वासु, देखिए ये स्थिति कोई शायद भोपाल या इंदौर की नहीं है। हम कई सारे जिलों में या पिछड़े इलाकों में हम देखते हैं गंदे पानी की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां, दांतों की, स्किन की, बालों की, पेट की, कई सारी समस्याएं होती हैं, पर ये अधिकारी ध्यान नहीं देते। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अधिकारी आते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उसके अलावा कई सारे अधिकारी जो है काम नहीं करते, सब फाइलें इधर से उधर पहुंचती हैं। और ये देखिए जिस तरह के हालात अब बने हैं, लोगों को अपनी जान गंवा करके ये दिखाना पड़ रहा है कि वाकई वहां पे पानी खराब है, तब जाके सीरियसली लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए पूरे सिस्टम में जो गंभीर लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लगातार उजागर हो रही है। खासतौर पर इंदौर में जब दूषित पानी से 14-15 लोगों की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद अन्य शहरों में भी वाटर सप्लाई की क्या स्थिति है उसकी पोल खुल रही है और राजधानी भोपाल भी उससे अछूती नहीं है। ये एक बड़ी हैरान कर देने वाली जो बात है वो यहां पर निकलकर सामने आई है। भोपाल जहां पर पूरा सिस्टम होता है, वहीं पे लापरवाही जो है वो अधिकारियों के द्वारा ही की जाती है। मिलावट जो है वो सिस्टम से ही शुरू होती है, इसलिए पानी में मिल जाती है। और जो तस्वीरें भोपाल से सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। पानी की सप्लाई का चेक या वाटर की क्वालिटी का चेक एक बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति को करना होता है, जिसके पास ये ज्ञान हो, जिसके पास लेबोरेटरी का ज्ञान हो, जिसके पास केमिकल्स का ज्ञान हो, ताकि वो एक सही मापदंड को तय कर सके और लोगों के घर सही पानी पहुंच सके। लेकिन यहाँ तो नगर निगम के ड्राइवर पानी का चेक कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चेक कर पाते होंगे, वो उसको कितना साइंटिफिकली प्रूव कर पाते होंगे कि ये पानी अच्छा है या खराब है। और ये स्थिति कितनी दयनीय है वासु कि अगर ड्राइवर ये सैंपल ले रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि को पता नहीं होगा, निगम को पता नहीं होगा, उनकी इजाजत के बाद ही ये ड्राइवर सैंपल ले रहा होगा।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें पता होगा, और अगर उन्हें नहीं पता है तो ये तो और भी ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि 30-35 लाख लोग भोपाल में निवास करते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो सीधे तौर पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जैसा कि इंदौर में पूरा घटनाक्रम सामने आया। और अब देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूं कि ड्राइवर को तो ये आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं दी गई होगी कि आप जाइए टंकी से और नलों से पानी का सैंपल लीजिए। कोई ना कोई अधिकारी तय होगा, जैसा कि आपने कहा था कि वो दफ्तर में बैठ के कुर्सी तोड़ रहा होगा या फिर कहीं गायब होगा अपनी ड्यूटी से, और उसने अपनी जगह ड्राइवर को वहां पर भेजा होगा। इस बात में पूरी सच्चाई हो सकती है। और हमने नगर निगम की जो महापौर हैं मालती राय, उनसे इस संबंध में कल बात की थी। उन्होंने कहा कि हम लोग सतर्क हैं, हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं, और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसी कहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन उसके बाद इतनी शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आना, भोपाल से ये तस्वीर सामने आना, पूरे सिस्टम पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्या लोगों को प्रशासन ने इसी तरह अपनी जान पर सवाल बार बार किसी भी हादसे के बाद, ऐसी स्थितियों के बाद सवाल वही आता है कि समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे, ध्यान दिया जाए, तो ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो। एकदम लोड आएगा ही नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहिए ना, इतना बड़ा लोड आएगा तो फिर तो आप भागेंगे ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया।